माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है 111 टैरो चैनल के अंदर गाइज। और मैं भी बहुत ठीक हूँ एंड आई होप आप लोग भी बहुत सही होंगे। ठंड भी बहुत ज़्यादा है। अब मुझे नहीं पता कि कौन कौन कहाँ से वीडियो देख रहा है, बट जहाँ पर मैं हूँ वहाँ बहुत ठंड है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आप लोगों को टाइटल से पता लग ही गया होगा आज हम क्या जानने की कोशिश करने वाले हैं। नेक्स्ट 48 आवर्स, ठीक है, नेक्स्ट 48 आवर्स यू वर्सेस देम, क्या होने वाला है आप दोनों के बीच में। चाहे आप कम्युनिकेशन में है, चाहे आप नो कांटेक्ट में है, ऑन एंड ऑफ है, या आप दोनों एकदम खुशी खुशी हैं, जो भी सिनेरियो है आज हम देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और गाइज ऑलवेज रिमेंबर दिस इज अ जनरल रीडिंग, लेकिन फिर भी इस 48 आवर्स वाली रीडिंग को ना वही वरदान ही मिला हुआ है। मैं जब भी इस टॉपिक के ऊपर मैं बहुत कम वीडियो बनाती हूँ, और जब भी बनाती हूँ तो मुझे इतनी सारी सक्सेस स्टोरीज आती हैं कि मैम मेरा रियूनियन हो गया, ये हो गया, वो हो गया। तो आई एम रियली वेरी ग्लैड एंड बहुत ज़्यादा अच्छा सा महसूस होता है मुझे कि चलो इस रीडिंग के बाद बहुत लोगों की ना वो हो जाती है, रियूनियंस हो जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। हमारे पास 2 पाइल्स हैं यहाँ पे। पाइल नंबर 1 ग्रैटिट्यूड, पाइल नंबर 2 है हमारे पास यहाँ पे फॉरगिविंगनेस। तो अगर आप अपने आप में ग्रैटिट्यूड फील करते हैं, यानी कि आप अच्छे से अप्रिशिएट करते हैं अपने सारे लेसन्स को, अगर आपके मन में ये है कि चलो कोई बात नहीं, जो हुआ मेरे साथ हुआ, लेकिन एटलीस्ट मेरे पास ये चीज तो है, तो आपको पाइल नंबर 1 चूज करना चाहिए। ठीक है, पाइल नंबर 2 फॉरगिविंगनेस। अगर आप फॉरगिव नेचर के बंदे हो, यानी कि आप जल्दी से लोगों को ना माफ कर देते हो, आपके मन में एक तरीके का ना किसी को लेकर के कोई कुंद नहीं है स्वभाव आपका, आप अपने पर्सन को भी माफ कर चुके हो। ठीक है, चाहे जो भी उन्होंने किया या जो भी वो अभी कर रहे हैं उस चीज के लिए, तो आपको ये वाला कार्ड चूज करना है, फॉरगिविंगनेस। ठीक है, आई होप आज मैंने आप लोगों को पाइल भी कंफर्म और अच्छे तरीके से समझाए हैं ताकि आप लोग अच्छे से समझ सके। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं पाइल नंबर 1 से। और अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि भाई इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और ऐसे ही बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें देखते रहने के लिए, जानते रहने के लिए ना आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे भी जो है वो कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। अभी कल भी मैंने एक 1 क्वेश्चन येस नो का जो है गिव अवे किया था। लाइक गिव अवे तो क्या, सब लोगों का ये आंसर, मैंने जहां तक मेरी कोशिश हुई सब लोगों के आंसर करने की कोशिश करी है येस नो में, एक एक क्वेश्चन। तो आप लोग मुझे वहां पर भी जो है फॉलो कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं पाइल नंबर 1 से, जिन लोगों ने ग्रैटिट्यूड चूज किया था। आखिरकार नेक्स्ट 48 आवर्स में आप दोनों के बीच में क्या होने वाला है। इस पर्सन के हम लव मैसेजेस भी देखेंगे। ठीक है, ऐसी बात नहीं है, अच्छे से रीडिंग में आज आप लोगों को अच्छे से बताऊंगी, हमेशा ही बताती हूँ, बट आज हम मैसेजेस भी देखेंगे। ठीक है, सो वी हैव फर्स्ट कार्ड 9 ऑफ सोर्ड्स। ठीक है, सेकंड कार्ड है हमारे पास यहाँ पे 9 ऑफ कप्स। 9 कुछ ज्यादा ही है, हो सकता है गाइज आप लोगों को 9 बहुत ज्यादा दिख रहा हो इन दिनों। ठीक है, मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है कि हो सकता है 9 बहुत ज्यादा दिख रहा हो आप लोगों को। आप 999 का मतलब आई होप आप लोगों को पता ही होगा। 999 का मतलब होता है कि किसी चीज का खत्म होना और कुछ नया जागृत होना। ठीक है, तो 999 एक तरीके से न्यू बिगनिंग्स का कार्ड है। फिर है हमारे पास हर्मिट। ओके, देन वी हैव 9 ऑफ पेनिकल्स। सी 999 हो गए ये तो। देख रहे हैं आप ऊपर, वाओ, 9999, ब्यूटिफुल, सीरियसली ब्यूटिफुल। मतलब हो सकता है आप लोगों को 999 बहुत ज्यादा दिख रहा है, बहुत ज्यादा दिख रहा है आप लोगों को। माई गॉड, 8 ऑफ कप्स, मतलब सारी चीजें एक सार। ठीक है, काफी कुछ मैं समझ गई हूँ आपके कार्ड्स देख करके, और भी बाकी हम चीजें देखने की कोशिश करते हैं। पेज ऑफ सोर्ड्स, ओके, देन वी हैव क्वीन ऑफ कप्स, फिर है हमारे पास यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स, देन वी हैव 2 ऑफ कप्स, नॉट बैड, एंड देन वी हैव अ नाइट ऑफ सोर्ड्स। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है 3 ऑफ पेनिकल्स।
तो गाइज हमारे पास कौन कौन से साइन अवेलेबल है यहाँ पे मैं आप लोगों को बता देती हूँ। हमारे पास है यहाँ पे जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, और हमारे पास है यहाँ पे एरीज, लियो, सेजिटेरियस, ठीक है, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन, और यहाँ पे जो है हमारे पास जोडिएक जो बहुत ज्यादा है वो है विर्गो, एरीज, ठीक है, विर्गो और एरीज बहुत ज्यादा है। चलिए शुरू करते हैं। मुझे क्या लग रहा है ना, पहली चीज तो ये कि आप लोगों को 999 बहुत दिख रहा है। आप बहुत ज्यादा ना जो है मैनिफेस्टेशंस इस्तेमाल कर रहे हो, मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है। देखो मैं फिर बता देती हूँ, दिस इज अ जनरल रीडिंग, तो जो मैसेजेस आपके हों, जो चीज आपसे रेजोनेट करे उसे ही लीजिएगा, बाकी सारी चीजों को लीव कर दीजिएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या देख रही हूँ ना कि हो सकता है आप लोग मैनिफेस्टेशन करने की कोशिश कर रहे हो, कुछ चीजों को मैनिफेस्ट करना चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो अपनी जिंदगी में। आपकी जिंदगी में एक मोड़ इस पर्सन की वजह से ऐसा भी आया था कि आप ना रुक गए थे, ठीक है, यानी कि ना आप एकदम मतलब ऐसे हो गए थे कि खत्म से हो गए थे, रुक गए थे, आगे आपको नहीं समझ में आ रहा था कि अब क्या होगा मेरी जिंदगी में, ठीक है। रात को सोना नहीं, एंजाइटी, डिप्रेशन, इस तरीके की आपकी एनर्जीज हो गई थी। और उसके बाद में ना आप इन सब चीजों से बहुत ज्यादा इंट्रोड्यूस हुए, जैसे कि टैरो रीडिंग्स हो गए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, अफर्मेशंस, ग्रैटिट्यूड, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इन सब चीजों से बहुत ज्यादा प्रभावित हुए। आपने ये सोचा कि ये इस बंदे के लिए चलो मैं ये सारी चीजें भी करके देख लेती हूँ, देख लेता हूं। और जब आप वो चीजें प्रैक्टिस करने लगे, हालांकि आज काफी ज्यादा समय हो गया है उन बातों को, ठीक है, मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है कि काफी समय, काफी महीने या फिर हो सकता है साल गुजर गए हो, साल 2 साल, मुझे कई लोग तो 5 साल से वेट करते हुए भी नजर आ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। देख रहे हो यहाँ पे 9 ऑफ कप्स का कार्ड है, लेकिन आपने ना दुखी होते हुए भी, सैड होते हुए भी अपनी हिम्मत नहीं हारी, होप्स नहीं हारी है। आपने अपने करियर के ऊपर फोकस किया है, आपने अफर्मेशंस, पॉजिटिविटी, इन सब के ऊपर बहुत ज्यादा काम किया है, ठीक है। हालांकि आपको अपने पर्सन की बहुत ज्यादा याद आज भी आती है, बट कहीं ना कहीं आपके मन में एक तरीके का ना वो है कि जो भी हो रहा है मेरे भले के लिए हो रहा है, एंड आई नो कि मेरे पास ये चीज तो है एटलीस्ट। और इसलिए हो सकता है आप लोगों ने ग्रैटिट्यूड का कार्ड चूज किया हो, बिकॉज आप इसको प्रैक्टिस कर रहे हैं आजकल, या फिर इस चीज के ऊपर भी विजय प्राप्त कर चुके हैं कि आप जब भी नेगेटिव होते हो, देखो मैं ये नहीं कहूंगी कि एकदम फुली टोटली पॉजिटिव हो गए हो, नहीं, अभी भी कुछ तो नेगेटिविटी है यहाँ पे बाकी, विद दिस कार्ड, बट अंदर ही अंदर आपके मन में ये हो गया है कि अब मुझे इस चीज के ऊपर भी ना विजय प्राप्त करनी है। थोड़े लिटिल बिट नेगेटिव होते हो, बट आपने सीख लिया है कि उस नेगेटिविटी में से भी पॉजिटिव एसेंस बाहर निकाल करके उसको लोगों के सामने स्प्रिंकल कर देना, ठीक है। तो इस तरीके की मेरे को यहाँ पे एनर्जीज लग रही हैं। अब मैं अगर आपको बताती हूँ, ये सब मैंने आपको बताया कि क्या हुआ था, ताकि आप लोगों से थोड़ा रेजोनेट हो जाए, ताकि आप लोगों से थोड़ा सा डीप डाउन कंफर्मेशन हो जाए कि पाइल आप लोगों की है। अब मैं आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट 48 आवर्स में क्या होने वाला है। ये बंदा आपको ना छोड़कर गया था, चाहे इसकी जो भी अब आप लोगों को इसकी स्टोरी पता ही होगी, कार्ड को बेचारे को क्या हुआ था, मेरा प्यारा कार्ड, ठीक है। मैं थोड़ा सा वीडियो पॉज करके आप लोगों को बता दूं, ये लियो ने किया था। काफी लोग मुझसे पूछ चुके हैं, मैंने इसकी कहानी काफी लोगों को बताई भी है वीडियोज में, बट स्टिल मुझसे पूछते हैं, और ये कार्ड जब भी आता है तो मैं बता देती हूँ, ये लियो ने किया था, ठीक है। और मुझे बहुत दुख है इसका, और ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट डेक है, और नया डेक है, तो मैं इसको बदलना भी नहीं चाहती। मैं ये नहीं चाहती कि बेचारे एक कार्ड की वजह से, अब लियो तो वो है ना, मतलब अबोध बच्चा है वो, उसको क्या पता क्या है क्या नहीं है। हालांकि मेरी ही गलती है, और मेरी भी गलती नहीं है एक्चुअली, मैंने सनलाइट में रखे थे कार्ड्स ताकि इनकी एनर्जीज एकदम पॉजिटिव हो जाए और ये एब्जॉर्ब कर पाए, बिकॉज कार्ड्स बहुत जल्दी एब्जॉर्ब करते हैं चीज़ों को, ठीक है। तो अब वो पता नहीं कहाँ पे ऐसे पहुंच गया, और मैंने तो ऊपर रखा हुआ था चेयर के ऊपर, और वो लपक के उसने कार्ड निकाल लिया। तो एनीवेज, तो उसके लिए माफी चाहूंगी। तो हम आगे बढ़ते हैं कि नेक्स्ट 48 आवर्स में क्या होने वाला है। नेक्स्ट 48 आवर्स में गाइस, ये जो पर्सन छोड़कर गया था ना आपको, चाहे मदर इश्यूज की वजह से, चाहे करियर की वजह से, चाहे जो मर्जी की वजह से ये बंदा आपको छोड़कर गया था ना, इस बंदे ने ना आपको एक्चुअल में पूरी तरीके से छोड़ा नहीं है। भले आप लोगों का कम्युनिकेशन मुझे यहाँ पे नहीं नजर आ रहा है, या फिर कुछ लोगों का ऑन एंड ऑफ कम्युनिकेशन होता होगा कि हाय हेलो ठीक हो, हाँ ठीक हो, खाना खाया, हाँ ठीक है चलो ओके बाय बाय, और फिर पता नहीं कितने दिन की चले गए, ठीक है। तो उन लोगों की तरफ से मुझे यहाँ पे लग रहा है कि ये बंदा उनको आज भी स्टॉक करता है, आज भी उनको मिस करता है, बहुत ज्यादा परेशान रहता है। हो सकता है ये इस बंदे की भी एनर्जीज हो कि आपको खोने के बाद इस बंदे को एक्चुअल में समझ में आया है कि इसको पहले तो लगा कि चलो मैं कुर्बानी दे दूंगा, इट्स ओके, मैं मूव ऑन हो जाऊंगा, ये हो जाऊंगा वो हो जाऊंगा, लेकिन एंड में हुआ ये कि कुछ हो ही नहीं पाया,
ठीक है। तो इसके बंदे के दिमाग में ये थॉट रहा है और अभी भी है कि यार क्या करूं मैं ऐसा जिसकी वजह से ना मेरे को ये बंदी वापस मिल जाए या फिर ये बंदा वापस मिल जाए, ठीक है। क्योंकि अब मैं करियर में भी, हो सकता है आपके पर्सन जो है करियर की वजह से आपको लीव करके गए हो, ठीक है, या फिर अपनी मदर की वजह से या फैमिली की वजह से। तो उस बंदे ने ना अब ये चीजें अपग्रोन करी है कि इट्स ओके, चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ता हूं मैं, अब तो मैं करियर में भी स्टेबल हो गया हूं। क्योंकि इस तरीके का प्यार, इस तरीके का स्नेह जो है ना मुझे और किसी से नहीं मिल सकता, बिकॉज इट्स अ 2 ऑफ कप्स रिलेशनशिप, इट्स अ सोलमेट, इट्स अ ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप, कि जो हमारे दोनों के बीच में जो अंडरस्टैंडिंग है ना वो और किसी के साथ मुझे आ ही नहीं सकती। तो मुझे यहाँ पे लग रहा है नेक्स्ट 48 आवर्स में आपकी एनर्जी रहेगी बहुत ज्यादा स्टिल, आप एकदम शांत होकर के अपने काम पे, अपने करियर पे फोकस करने वाले हो, और ये बंदा आपको कॉल या मैसेज करेगा, आपको मिलने के लिए बुलाने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट 48 आवर्स, नेक्स्ट 2 डेज के अंदर ना मुझे यहाँ पे लग रहा है, कुछ लोगों के लिए मुझे 2 डेज और कुछ लोगों के लिए मुझे 3 और 4 डेज भी लग रहे हैं, मैं आप लोगों को ये भी बता दूं, ठीक है। तो नेक्स्ट 2 और 3 डेज और 4 डेज में ना ये बंदा आपको कॉल मैसेज करेगा और मिलने के लिए बुलाएगा। ऐसा हो सकता है कि नेक्स्ट 2 डेज में ये बंदा आपको कॉल करे, अपनी दिल की बातें बताए और बोले कि चलो हम मिलते हैं, और फिर उसके नेक्स्ट 2 डेज बाद आप लोग मिलो एक दूसरे से, ठीक है। तो ये हो सकता है, बिकॉज देखो यहाँ पे कार्ड है हमारे पास गिल्ट, क्योंकि ये बंदा ना गिल्ट में ही मरा जा रहा है, इसको नहीं समझ में आ रहा क्या हो रहा है मेरी जिंदगी में, क्या नहीं है, मैंने कितना गलत किया उसके साथ, इस तरीके की उसकी एनर्जी चल रही है। और यहाँ पे आप हो के पेशेंस रख के बैठे हुए, फुली पॉजिटिव पेशेंस रख करके कि नहीं जो होगा मेरे भले के लिए होगा, गो विद द फ्लो चल रहे हो आप, ठीक है। और यही एनर्जीज ना आपके बंदे को जाकर के हिट कर रही है बार बार। आपको पता है ना, जब हम अपने ऊपर ध्यान देना शुरू कर देते हैं तो आस पड़ोस के लोग हमारे ऊपर ध्यान देना शुरू कर देते हैं, ठीक है। एंड देन हमारे पास है यहाँ पे बर्डन। तो इस पर्सन के ऊपर जो भी बर्डन था या जो भी प्रॉब्लम्स थी, इसकी जो भी सिनेरियो था, अभी आपको बताने वाला है। क्यों? क्योंकि ये बंदा सोर्स से जुड़ चुका है, ठीक है। चाहे इसकी जिंदगी में जो भी प्रॉब्लम्स थी, अब वो उस चीजों को, उन प्रॉब्लम्स को खत्म करके आपके पास आना चाहता है, ठीक है। नेक्स्ट 48 आवर्स में इस पर्सन की तरफ से आपको कोई मैसेज मिल सकता है, कोई कम्युनिकेशन मिल सकता है, ठीक है। और ये बंदा आपको बोलेगा चलो हम लोग ना मिल लेते हैं एक बार, ठीक है। और मिलने के बाद ये बंदा सारी चीजें आपकी कन्फेस करने वाला है, सब कुछ आपको बताने वाला है कि मेरे साथ क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था। कुछ लोगों का मुझे ये भी लग रहा है, हो सकता है पहले कॉल पे बता दे और फिर आपको मनाने की कोशिश करे। और मुझे ना आपकी एनर्जीज भी गाइस ऐसी लग रही है ना कि हो सकता है आप लोग ये सोचो कि इसको मौका देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज महसूस करो, ठीक है। लेकिन एंड में ना आप ये सोचो कि चलो एक बार मिल तो लेते ही हैं हम, ठीक है। चलिए अब कुछ कार्ड्स देख लेते हैं आपके यहाँ पे एंजल गाइडेंस से भी, देन फिर हम इस बंदे के मैसेजेस देखेंगे। सो लेट मी कलेक्ट फर्स्ट। ओके चलिए देखते हैं, प्लीज एंजल्स आंसर दें 2 कार्ड और 2 कार्ड्स। ओके ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे क्या क्या आया है, परफेक्ट टाइमिंग। तो हर चीज परफेक्ट टाइमिंग के हिसाब से चल रही है, टेंशन ना लो। देन हमारे पास क्या है, सिचुएशन विल इम्प्रूव, ये सिचुएशन सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। फिर हमारे पास है यहाँ पे नो, ठीक है। मैंने जो चीज आपको बोली थी कि हो सकता है कुछ लोग इस पर्सन को नो बोल दें या फिर कंफ्यूजन में आ जाएं और उस बंदे को बोले कि भाई वेट करो अभी आप, ठीक है। तो ये वही कार्ड आए हैं यहाँ पे। चलिए अब इस पर्सन के कुछ मैसेजेस देखते हैं, फिर फाइल नंबर 2 शुरू करेंगे, ठीक है। तो गाइज नेक्स्ट 48 आवर्स ये बंदा आपको कॉल करके अपनी सारी फीलिंग कन्फेस करके आपको मिलने के लिए बुलाने वाला है, और आप लोग इतराने वाले हो, और इतराना भी चाहिए। देखो इतराना नहीं कहेंगे इस चीज को कहेंगे कि एक्चुअल में अपना हक दिखाना कि हाँ भाई अब जब मुझे जरूरत थी तो तुमने इस तरीके से किया, अब तुम्हें जरूरत है तो मैं थोड़ा सा सोचूं भी नहीं, है ना। सो हमारे पास आपके लिए जो कार्ड आया आपके पर्सन की तरफ से वो है यू ऑलवेज गिव मी अ शोल्डर टू क्राई। इस बंदे को ना वही सारी चीजें याद आ रही है कि यार जो मतलब कनेक्शन जो मेरा था इसके साथ, वैसा कनेक्शन मुझे और किसी के साथ महसूस नहीं हो पा रहा है। फिर हमारे पास है यू मेक मी फील सिक्योर, आप हमेशा इस पर्सन को ना सिक्योर महसूस करवाते हो। ओके देन हमारे पास है यहाँ पे यू लुक डीप इनटू माय आईज एंड वन मोर कार्ड। ओके यू आर माय बेस्ट फ्रेंड, आप इसके बेस्ट फ्रेंड भी हो, ठीक है। चलिए अब कुछ हैंडमेड मैसेजेस देख लेते हैं।
चलिए क्या क्या है हमारे पास, चेक करते हैं। ब्लेसिंग्स फ्रॉम दी गॉड, या डेफिनेटली इस बंदे को समझ आ गया है कि आपके साथ जो है आई हैव सो मेनी प्लान्स फॉर आवर फर्स्ट नाइट। हो सकता है ये बंदा ना वो सारी चीजें जो है भूल नहीं पाया है आज भी आपको लेकर के, जो भी उसके प्लान्स थे। फिर हमारे पास आर, तो ये इनिशियल है, हो सकता है आपके पर्सन का इनिशियल हो। 333 प्रॉस्पेरिटी, हो सकता है आपको 333 भी बहुत ज्यादा दिखता हो। फिर है हमारे पास कांट लिव विदाउट यू, ये बंदा आपके बिना रह नहीं पा रहा है, ठीक है। देन हमारे पास है तुम्हारा दिल मंदिर है, साफ पाक और नेक। फिर हमारे पास है तुम आ रहे हो ना ठीक है, ये बंदा वाओ सी आई एम कमिंग, और फिर देखो यहाँ पे तुम आ रहे हो ना, दैट मीन्स कि ये बंदा ना आपको पूछने वाला है कि मैं आ रहा हूं तो क्या तुम आ रहे हो ना। सी आई एम कमिंग, तुम आ रहे हो ना, ठीक है। तो यानी ये बंदा बोलेगा कि भाई मैं आ रहा हूं, तुम मुझसे मिलने आ रही हो ना। तो ये मैसेजेस आए हैं कुछ, चलिए और देख लेते हैं। सो वी हैव विद लव ओके, ये मेरी तरफ से नहीं, आपके पर्सन की तरफ से थी। विल यू एक्सेप्ट मी, या डेफिनेटली एक्सेप्ट तो करेंगे ही हम, ठीक है। फिर हमारे पास क्या है 13, 14, 15, तो हो सकता है अभी देखो 13, 14, 15 तारीख आने वाली है, राइट। 13, 14, 15 तारीख आने वाली है। आज आई गेस 11 या 11 है आज शायद, है ना। तो 13, 14, 15, तो ये कुछ कार्ड्स। फिर है आई मिस यू बैडली, मैंने कहा था ना ये बंदा आपको बहुत याद कर रहा है। फिर है हमारे पास यहाँ पे आई लव यू अलॉट पगलू यू लुक ब्यूटीफुल इन ब्लैक, तो ये बंदा हो सकता है बोले कि चलो ब्लैक पहन के आना, या फिर हो सकता है आपका प्लान हो कि ब्लैक पहन के जाऊंगी। ओम, तो जब भी आपको एंग्जाइटी महसूस हो इन 2 दिनों में, क्योंकि जब भी रियूनियन होने वाला होता है तो एंग्जाइटी शुरू हो जाती है, तो आपको ओम चैंट करना है। क्या मेरा साथ दोगे, ये बंदा यही पूछने वाला। सोलमेट, सी मैंने कहा था ना कि ये एक सोलमेट या ट्विन फ्लेम कनेक्शन है। फिर हमारे पास 3, तो हो सकता है उनका मूलांक 3 हो। फिर हमारे पास है आई एम स्टक, तो ये बंदा बहुत ज्यादा स्टक था और अभी भी कहीं ना कहीं है। आई मिस दोज डेज, आपके ऊपर स्टक है ये बंदा। ए, तो ए हो सकता है एरीज, ए से एरीज भी होता है। तुम आओगे ना, सी ये बंदा बार बार पूछ रहा है तुम आओगे ना मिलने के लिए मुझसे। कार्मिक, ये बंदा अपनी कार्मिक सिचुएशंस के अंदर बहुत ज्यादा उलझा हुआ था, बट नाउ इस बंदे को डिफ्रेंसिएशन हो गया है कि कौन मेरा है कौन पर आया। आई ऑलवेज यूज टू सी स्टार्स इन योर लव। एंड वन मोर कार्ड, व्हाट वी हैव, वेरी वेरी सून, वाओ ब्यूटिफुल। सो पाइल नंबर 1 आप लोगों की लॉटरी लग गई है, और जिन लोगों से इतना ज्यादा रेजोनेट कर रही है ना, वो लोग पक्का से पक्का मुझे जरूर बताइएगा क्या हुआ 2 दिन बाद। प्यार करता हूँ, ठीक है। सो ये कुछ कार्ड्स थे आपके पर्सन के। आई होप आप लोगों से रेजोनेट हुई होगी आज की रीडिंग, और अगर रेजोनेट हुई है देन प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। लव यू बहुत सारा वाला आप सभी लोगों को। लाइक करें इस वीडियो को और सब्सक्राइब करें चैनल को, और मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करना ना भूलें फॉर मोर अपडेट्स, फॉर मोर सच काइंड ऑफ अपडेट्स, ओके। और किसी भी तरीके के पर्सनल पेड रीडिंग सेशन लेने के लिए आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। लव यू बहुत सारा, बाय। हाय माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2, तो जिन लोगों ने फॉरगिविंगनेस का कार्ड चूज किया था, चलिए देखते हैं आप लोगों के लिए क्या कार्ड्स आते हैं, क्या रीडिंग्स निकलती हैं आप लोगों की, ठीक है। होप फॉर द बेस्ट, और मन में गायत्री मंत्र का जाप जरूर करें। सो वी हैव यहाँ पे हैंग्ड मैन, ओके। देखो भाई, मैं खुद का मजाक उड़ाने में कभी पीछे नहीं रहती, मुझे ऐसा नहीं है। देखो, जहां आप अपनी हंसी बनवा रहे हो बनवाओ, और खुद भी हंसो, ठीक है। सामने वाला हंसे उससे पहले खुद हंस लो, इससे क्या आपको बुरा नहीं लगेगा। टिप ऑफ द डे, ठीक है। जहां गलती है वहां है, ठीक है जी। फिर है हमारे पास व्हील ऑफ फॉर्च्यून, बिकॉज मेरा मानना यह है आप अंदर से जैसे हो आपको बाहर भी वैसा ही सब कुछ दिखाना चाहिए। आपको हर चीज के लिए बंदों को अवेयर करवाना चाहिए, ठीक है। फिर हमारे पास है यहाँ पे लवर्स, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, बहुत ज्यादा खूबसूरत। टेम्परेंस, माय गॉड, 48 आवर्स वाली रीडिंग को ना वरदान है भाई, पिताजी का ही वरदान है। जब भी मैं करती हूँ इतनी प्यारी सी रीडिंग आती है, इतनी प्यारी रीडिंग आती है। आई एम नॉट गेटिंग रिवर्सल्स, ओके, नॉट टेकिंग रिवर्सल्स, बिकॉज आपको पता है सिर्फ मैं जोडिक रीडिंग्स में करती हूँ। और बहुत जल्दी मैं ना इस मंथ की जोडिक रीडिंग्स भी आप लोगों से शेयर करूंगी ऑन इंस्टाग्राम। तो अगर आप लोगों ने मुझे अभी तक वहां पे फॉलो नहीं करा है तो आप मुझे फॉलो कर लें फॉर जोडिक रीडिंग्स, ठीक है।
से मैंने सोचा है ज़ोडिएक रीडिंग्स मैं वहीं करूंगी। फिर हमारे पास है वर्ल्ड कार्ड, देन वी हैव जजमेंट, then we have 8 of wands, 7 of wands and Knight of swords. Beautiful. Okay, now let me tell you guys one thing. Bottom of the deck, so we have 5 of wands. Okay, चलिए शुरू करते हैं। So basically मैं यहाँ पे क्या देख पा रही हूँ ना कि पहले मैं आप लोगों को ज़ोडिएक्स बता देती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ। We have Virgo, okay, then we have Gemini, Sagittarius, Aries, Leo, Sagittarius, Scorpio and Gemini, Libra, Aquarius। तो स्पेशली हमारे पास है Gemini, Scorpio, Sagittarius, ठीक है, ये कुछ साइन यहाँ पे बेसिकली अवेलेबल है। तो मैं यहाँ पे क्या देख पा रही हूँ, सबसे पहली चीज जो मुझे यहाँ पे नजर आ रही है वो ये है कि आपने इस रिलेशनशिप से बहुत कुछ सीखा है, ठीक है। ये आपका सोलमेट या फिर ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है। आपने इस रिलेशनशिप से बहुत कुछ सीखा है। पहले ना आप बहुत ज़्यादा हाइपर किस्म के इंसान हुआ करते थे, बहुत ज़्यादा ना ऐसे नेगेटिव से, हाइपर से, और बहुत ज़्यादा चंचल स्वभाव के हुआ करते थे। समझदारी नहीं थी, इमेच्योरिटी सी नज़र आ रही है मुझे यहाँ पे, इस तरीके का कुछ था। और अब अगर आपको कोई देखे ना, आपका पहले का पर्सन कोई मतलब अननोन बोल रही हूँ, पहले का कोई पर्सन, पहले का कैसा बंदा, जैसे कि सपोज करो कोई ऐसा पर्सन जो कि आपको बचपन से जानता है, ठीक है, अब समझ में आया। तो वो बंदा तो आपको देखते ही कहेगा अरे यार इतना बदल गए आप, ठीक है। तो इस तरीके की एनर्जीज मुझे यहाँ पे नजर आ रही है कि मतलब इस बंदे के प्यार में या इस बंदी के प्यार में आप इतना बदल गए कि आपने ना अपने आप को एक्चुअल में देखना शुरू कर दिया कि मैं क्या चीज हूं, ठीक है, या मैं क्या हूं। आपको अंदर से पता लग गया है द एसेंस ऑफ योर लाइफ कि आखिरकार आप हो क्या, ठीक है। इस तरीके की मुझे एनर्जीज लग रही हैं। दूसरी चीज मैं यहाँ पे क्या देख पा रही हूं कि आप बहुत ज्यादा ना इनोवेटिव हो गए हो, अपने ऊपर फोकस करना शुरू कर चुके हो, क्योंकि आपने इस पर्सन के प्यार में ना बहुत ज्यादा स्टकनेस देखी है। आप बहुत ज्यादा स्टक हो गए थे इस बंदे के प्यार में। आपको ना ऐसा लगना शुरू हो गया था कि यार अब तो मेरी जिंदगी खत्म सी हो गई है, आगे कुछ नहीं होने वाला है और इसका कुछ भी निष्कर्ष भी नहीं निकलने वाला है। इस तरीके की एनर्जीज आपकी हो गई थी और आप काफी ज्यादा परेशान हो गए थे। लेकिन अब जो मैं चीज यहाँ पे बदलाव आपके अंदर देख रही हूँ वो ये है कि आप स्ट्रगल कर करके ना क्या बन चुके हो, सर्वाइवर, ठीक है। हर चीज से, हर मोड़ से, हर स्ट्रगल को अंजाम देकर के ना निकल जाते हो आप बिना किसी नेगेटिविटी के। अपने पूरे के पूरे करियर के ऊपर फोकस करने लग गए हो आप, ठीक है। और सबसे अच्छी चीज मुझे यहाँ पे क्या लग गई है ना, कितने ज्यादा स्पिरिचुअल हो रहे हो आप, इतने ज्यादा स्पिरिचुअल हो गए हो आप कि आपको ना हर तरफ एक तरीके का ना शांति, पीस सी मन में रहती है। और अगर अभी भी पीस आपके मन में नहीं रहती है तो मैं आप लोगों को बताऊं कि पीस लाना शुरू करो, शांति लाओ, मेडिटेट करो, थोड़ा सा ओम चैंट करो, या फिर आप गायत्री मंत्र का चैंट करना शुरू करो, जप करना शुरू करो 101 टाइम्स डेली। अगर आप करते हो ना, मैं आप लोगों को एक चीज और, एक उपाय और बता देती हूँ। सुबह उठो, अपने सारे जो भी नित्य कर्म होते हैं वो करने के बाद में अगर आप 101 टाइम्स गायत्री मंत्र का चैंट करते हो ना, तो आपको मेडिटेशन तक करने की जरूरत नहीं पड़ती। मैं आप लोगों को सीरियसली बताऊं, बस आपको आंख बंद करके, सिर्फ आंख बंद करके काउंटिंग्स याद रखनी है। अब क्योंकि कई लोग बोलेंगे मेरे पास माला नहीं है, ठीक है, वो जप करने वाली, कोई बात नहीं, कोई बड़ी बात नहीं है, मन में काउंटिंग करो, ठीक है, कि कितनी बार हो गया आप। तो इससे क्या है ना, आपका पूरा का पूरा फोकस वहीं लग जाएगा। और हम मेडिटेशन में क्या करते हैं, पूरा फोकस हम एक जगह लेकर आते हैं। तो आप गायत्री मंत्र में ले आओ, सिंपल। कई लोगों से मेडिटेशन नहीं हो सकता, तो वो उसके लिए ये वाली जो चीज है आप कर सकते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट 48 आवर्स में मुझे क्या लग रहा है ना कि आप और आपके पर्सन का कांटेक्ट होने वाला है। विद दिस कार्ड कांटेक्ट होने वाला है, आप और आपके पर्सन का रिकंसिलिएशन हो सकता है। देख रहे हो आप कितने खूबसूरत कार्ड आए हैं आप लोगों के लिए। नेक्स्ट 48 आवर्स में आपकी जिंदगी पूरी तरीके से बदल सकती है। और कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे नेक्स्ट 48 आवर्स में ना किसी तरीके का बिजनेस या फिर किसी तरीके का जॉब का ऑफर या करियर में किसी तरीके की अपॉर्चुनिटी भी आती हुई नजर आ रही है, जिसकी वजह से आप ना दोनों तरफ से बहुत ज्यादा ना कैसा महसूस करोगे विक्टोरियस, ठीक है, विक्ट्री वाला बंदा अपने आप को महसूस करोगे। आपको ऐसा फीलिंग आएगी ना कि वाओ, मतलब जैकपॉट से खुल गया, दोनों चीजें आ गई मेरी जिंदगी में, मेरा खोया प्यार भी आ गया मेरी जिंदगी में और
जो एक तरीके की अपॉर्चुनिटी मैं खोज रहा था या खोज रही थी इतने समय से, वो भी मेरी जिंदगी में वापस आ गई है। क्यों? क्योंकि आपने अब हर किसी को फॉरगिव करना सीख लिया है। ठीक है, हो सकता है इसीलिए आपने ये कार्ड चूज किया हो कि स्पिरिचुअल बहुत ज्यादा हो गए हो, आपने हर चीजों को ना फॉरगिव करना सीख लिया है, आपने हर चीज से लेसन लेना सीख लिया है। सो नेक्स्ट 48 आवर्स मुझे यहाँ पे ये लग रहा है कि आपका बंदा आपको कॉल या मैसेज कर सकता है। ठीक है, ज्यादातर लोगों के लिए मुझे ये है कि ये ना कॉल मैसेज नहीं करेगा, डायरेक्ट आपकी जिंदगी में आ धमकेगा और आपको अचानक से किसी दूसरे नंबर से कॉल करेगा और बोलेगा कि यहाँ पे आ जाओ फटाफट से। आप मतलब अचानक से ना मन में शिवरिंग से आगे जाएगी, अरे ये क्या हुआ, ठीक है, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। और फिर ये बंदा ना आपको सारी चीजें अच्छे से बताने वाला है कि उसने क्या देखा, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, ईच एंड एवरीथिंग ये बंदा ना अच्छे से आपको बताने वाला है आफ्टर 48 आवर्स। तो 48 आवर्स आपके लिए ना और आपकी जिंदगी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। हमारे पास है यहाँ पे फाइटिंग, देन वी हैव अगेन लवर्स कार्ड। दो बार लवर्स कार्ड आए फ्रॉम द डिफरेंट डेक। तो ये बंदा काफी ज्यादा फाइट कर रहा था इतने दिनों से एंड फाइनली बहुत सारा कॉम्प्रोमाइज कर रहा था ये बंदा। ठीक है, एंड देन वी हैव टर्निंग इन। लेकिन आपकी इस सोच से, आपके इन सारे विजन से प्रभावित होकर के, अट्रैक्ट होकर के ये बंदा वापस आपकी जिंदगी में एक यू टर्न ले रहा है। ठीक है, समझ में आया? तो चलिए देखते हैं इस पर्सन की तरफ से क्या मैसेजेस हैं हमारे पास। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 cards we have। ओके, तो हमारे पास आया है यहाँ पे यू मेक मी अ पॉजिटिव पर्सन। आपने इस बंदे को एक पॉजिटिव इंसान बनाया। यू आर ऑनेस्ट विद मी, आप इस बंदे के साथ बहुत ज्यादा ऑनेस्ट हो, आज भी ईमानदार हो। यू आर स्मार्ट एंड प्रैक्टिकल, वाओ ब्यूटीफुल। देन यू आर माई होम एंड हमारे पास आया यू मेक मी कंप्लीट एंड वन मोर कार्ड वी हैव यू रेस्पेक्ट मी एज अ पर्सन। ठीक है, तो ये कुछ मैसेजेस, चलिए देख लेते हैं एंजल्स की गाइडेंस, फिर हैंड रिटन मैसेजेस भी देखेंगे। एंजल्स की गाइडेंस क्या है? 2 कार्ड और आ गए 2 कार्ड। ठीक है, सो फर्स्ट कार्ड हमारे पास है हेल्पफुल पीपल। हो सकता है आपकी इस बंदे से, मतलब हो सकता है आपने इस पर्सन को ब्लॉक कर रखा हो या फिर अपना नंबर चेंज कर लिया हो, तो कोई ना कोई आपका फ्रेंड इस पर्सन की मदद करेगा आपसे बात करने में। ठीक है, ऐसा हो सकता है। रिकंसिलिएशन, सी मैंने कहा था ना, आई एम सो हैप्पी फॉर यू गाइज। रिकंसिलिएशन पाइल नंबर 2। फिर हमारे पास है इफ यू बिलीव, अगर आप महसूस अभी भी करते हैं, डेफिनेटली रिकंसिलिएशन होने वाला है। एंड अनलाइकली, आपकी जिंदगी में जो चीजें हुई अनलाइकली हुई, हालांकि बहुत कुछ आपने बुरा फेस किया है, लेकिन अब जो कुछ हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ अच्छे के लिए हो रहा है। ठीक है, चलिए कुछ मैसेजेस देख लेते हैं यहां से भी। ओके, वी हैव अ लॉट। आज भी याद है वो दिन, इस बंदे को आज भी याद है वो सारे दिन। wanna लव यू मोर एंड मोर, या आपको बहुत ज्यादा प्यार करना चाहते हैं। ठीक है, यू यूनियन सोन, सी ब्यूटिफुल। फिर हमारे पास बिग आईज, तो हो सकता है आपकी या इस पर्सन की बिग आईज हो। बोलना हल्के, ये एक सॉन्ग है। ठीक है, गिल्टी, बंदे को बहुत गिल्ट है अंदर ही अंदर। ठीक है, और उस पछतावे के चक्कर में ये बंदा वापस आ रहा है आपकी जिंदगी में। देन वी हैव क्या हम मिल सकते हैं, सी मैंने कहा था ना ये बंदा मिलने आएगा आपसे डायरेक्टली। फिर आई लव योर चीक्स, दे आर फुल ऑफ जॉय। ओके, आई एम लकी टू हैव यू। एक्ने प्रोन स्किन, हो सकती है एक्ने वाली स्किन हो आपकी, आपके पर्सन की। विल यू एक्सेप्ट मी? आई लव व्हेन यू स्माइल, आप बहुत अच्छे लगते हो इस बंदे को जब आप स्माइल करते हो तो। ठीक है, फिर है हमारे पास यू नो मी डिवाइन पार्ट। मैंने बोला था कि ये पर्सन आपका ट्विन हो सकता है। मेरा वेट करना, मैं आ रहा हूं, और क्या चाहिए। आई एम वर्किंग टूवर्ड्स अ बेटर फ्यूचर। देन वी हैव इन्ना सोना, दिस इज अ सॉन्ग। वाई, तुम्हें छुप छुप देखना बहुत पसंद है मुझे। हो सकता है ये आपको छुप छुप के देखता हो, बंदा स्टॉक करता हो आपको।
आप कुछ अच्छा नहीं लगता, इस बंदे को कुछ भी अच्छा नहीं लगता आपके बिना, ठीक है। DM एंड DFC, और क्या कंफर्मेशन चाहिए, 2-2 3-3 बार आ गई चीजें। L तो हो सकता है L हो इस पर्सन का नाम, इनिशियल। यू लेट मी विन एवरी टाइम, आप हमेशा इन्हें जीतने देते हो और इस बंदे को ये चीज भी आपकी पता है, अब सहन नहीं होता। एंड वन मोर कार्ड Q, और एक आखिरी कार्ड हमारे पास रह गया है यहाँ पे, माय गॉड, ट्विन फ्लेम्स, ठीक है। तो ये बंदा फॉर श्योर आपका ट्विन होगा। सो गाइज, दिस इज ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग। आई होप आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज मुझे जरूर बताएं, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके इस वीडियो को लाइक करें। अगर नए हैं तो इस वीडियो को अपने लोगों से आप लोग शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और हमेशा याद रखें पॉजिटिव रहें। नेक्स्ट 48 आवर्स बहुत अच्छे होने वाले हैं, ठीक है। मुझे जरूर बताएं क्या हुआ क्या नहीं, और किसी भी तरीके की पर्सनल पेड रीडिंग सेशन लेने के लिए आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। लव यू बहुत सारा, बाय।